वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रमन झा। पिछला वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन का देखे थे केसेस, 2-3 केस देखे थे हम लोग, जिसमें कि हम लोग क्या देखे थे कि बिना पेन का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है। उसी चीज़ को बढ़ाते हुए एक जनरल मेथड को क्रिएट करते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं क्या कि मेरे पास ये था 25 इंटू 25, मेरे पास था 35 इंटू 35, मेरे पास था 45 इंटू 45, मेरे पास था 55 इंटू 55। यदि मेरे पास ये चीज भी था 35 इंटू 25, 45 इंटू 55, 65 इंटू 75 और 85 इंटू 75, ये भी चीज यूज किए थे पिछला क्लास में। तो क्या बन रहा है, इसके आंसर्स को लिख रहे हैं आसानी से। हम लोग क्या लिख रहे हैं आंसर्स, देखिए तो आंसर्स क्या लिख रहे हैं, जल्दी से थोड़ा बताएंगे तो मुझे क्या बता रहा है। 625, 1225, 2025, ये 3025। यहां पर क्या बताएगा ये 875, यहां क्या बता रहा है ये 2475, यहां क्या बता रहा है ये 4875, यहां क्या बता रहा है क्या ये 6375, 6375 बता रहा है कि नहीं। अब यहां पर देखिएगा पूरे बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है सब तो यूनिट प्लेस पे 5 ही है, लेकिन कहीं पर ये 25 देता है, कहीं पर ये 75 दे रहा है। क्यों दे रहा है, तो इसका यदि लॉजिक निकाल लेंगे तो मेरा काम थोड़ा ज्यादा आसान होगा। कहीं पर भी 5 का यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो दूसरे वाले यूनिट प्लेस पे 5 नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं। ठीक है, वर्बली कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब जब इसका लॉजिक को क्रिएट करते हैं तो लॉजिक क्या बोल रहा है, देखिए 10th प्लेस का सम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है 6 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है 8 हो रहा है, इसका कितना हो रहा है 10 हो रहा है। यानी 10th प्लेस का सम कितना हो रहा है सॉरी, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, मतलब सारे के सारे इवन नंबर दे रहे हैं। यदि मैं यहां यूज करूं तो क्या दिखा रहा है, यहां यूज करूं तो क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, और दिखा रहा है 3 2 5 5 4 9 7 6 13 8 7 15 और दिखा रहा है। यानी 10th प्लेस का सम यदि मेरे पास इवन दे रहा है तो फर्स्ट का 2 डिजिट देता है 25। यदि 10th प्लेस का सम ऑड दे रहा है तो पहला 2 डिजिट क्या दिखता है मुझे 75 दिखता है ना। अब क्या बोल रहा है, कहीं पर भी मल्टीप्लाई यदि करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है 35 और 95, 35 और 95, हमने क्या किया 10th प्लेस को जोड़ा 9 3 12, 9 और 3 12, 12 यदि यूज किए तो ये ऑड की इवन ना, तो मेरा रिजल्ट क्या दे रहा है 25 तो कंफर्म देगा, 25 तो कंफर्म देगा। अब क्या बोलता है, सेकेंडरी क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइएंगे, सेकेंडरी करना क्या है। तो क्या बोलता है सेकेंड स्टेप में कि 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करो। मेरी बात को गौर से सुनेंगे, 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करो और 10th प्लेस के सम का आधा उसमें जोड़ दो। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, 10th प्लेस को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 10th प्लेस का सम भी कर रहे हैं। तो 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करो और 10th प्लेस के सम का आधा उसमें ऐड कर दो, आपके आंसर से बन जाएंगे। जैसे 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 4, 4 का आधा कितना 2, 4 और 2 कितना 6। देखिए यहाँ 6 आया कि नहीं आया, हम कर दिए क्या 4 चौके 16 और 4 प्लस 4 कितना 8, 8 का आधा कितना 4, 16 और 4 कितना होता है 20, आया कि नहीं आया, आया। उसी फंडामेंटल को हर जगह लागू कर दो, क्या कर दो 9 और 3 12, इवन आया तो 25 तो लिख दिए। अब 9 को 3 से गुना करो 27, 9 को 3 से गुना करने से 27 और 12 को का आधा कितना 6, 27 और 6 33, यही आपके आंसर्स यूज हो रहा है, यही आपका आंसर्स को यूज कर रहा है। क्या कर रहे हैं 9 और 3 को मल्टीप्लाई किए और दोनों का सम का हाफ उसमें ऐड कर दिए। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए 45 को यदि मैं 105 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 और 10 का सम कितना होगा 14, 14 इवन है कि ऑड है, इवन है, वेरी गुड। 25 हो गया डायरेक्टली आपका, डायरेक्टली 25 हो गया। अब क्या करो 10 को 4 से गुना करो, कितना देगा 40,
देगा ना 40, और 14 जोड़े थे तो उसका आधा कितना 7, 40 और 7 कितना होगा 47, वही 47 25 आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये। अब देखिए दूसरा चीज किस तरह से यूज करते हैं, जब ऑड हो रहा है तो कैसे यूज कर रहे हैं। ऑड का मतलब क्या हो गया, ऑड का मतलब क्या हो गया कि 75 तो देगा, यानी पहला 2 डिजिट जो देगा वो 75 देगा। अब क्या बोलता है कि काम वही करो जो पहले किए थे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6, ठीक है। अब क्या बोलता है 3 2 जा 6 तो हो गया, और 3 2 5, 5 का आधा कितना होगा, 5 का आधा कितना होगा 2.5 होगा, ये 2.5 होगा। पॉइंट वाला पार्ट को छोड़ दो, पॉइंट वाला पार्ट को छोड़ दो, रियल पार्ट को यूज करो। तो 3 दूनी 6 और 5 का आधा 2.5, 2.5 में 2 को यूज करना है, हाफ को छोड़ देना है, तो कितना देगा 6 और 2 8, वही 8 है आपके। जैसे यूज किए यहाँ पे 4 5 9 आ गया, 9 आ गया तो 75 दिया, 5 को 4 से गुणा किए 20, 5 को 4 से गुणा किए तो 20, और 5 और 4 9, 9 का आधा कितना 4.5, साढ़े भूल जाओ 4 आया, तो 20 और 4 24। तो एक एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं क्या, जैसे हम लोग के पास आया 35 इंटू 85, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 75 तो देगा, 75 तो देगा, ये तो कंफर्म है कि देगा 75। 8 किया 24, और 11 का आधा कितना 5.5, हमने क्या बताया साढ़े छोड़ दो 5 बचा, 8 किया 24 और 5 29, यही 29 75 आपका आंसर हो गया। 29 75 आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या कि यदि 10th प्लेस का, यहाँ क्या होता है 10th प्लेस पे ही सारा काम कर रहे हैं, 10th प्लेस का सम यदि आ रहे हैं ऑड तो 75 लिखो, 10th प्लेस का सम आ रहा है इवन 25 लिखो, लेकिन कंडीशन क्या यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। क्या कंडीशन है, यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोलता है सेकेंड स्टेप में क्या करो, तो पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो और दोनों के सम का आधा उसमें जोड़ दो। यदि वो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो आधा तो फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन को इग्नोर करो, रियल को उसमें ऐड कर दो, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, ये तो 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए इसके आगे क्या यूज करते हैं लोग, स्पेशल केस का 2 डिजिट का नंबर IXI, आपको पिछला वीडियो में बताया था मैंने, केस बताया था, उसी को हमने जनरलाइज कर दिए। अब क्या बोलता है यहाँ पे कि मुझे जब 3 डिजिट का नंबर आता है तब क्या करते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। जैसे बोल रहा है क्या 3 6 4 को यदि मुझे मल्टीप्लाई करना हो 5 7 2 से, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप देखेंगे। अब एक वाले 4 5 एग्जांपल देख के आपको दिखाते हैं किस तरह से यूज करते हैं। स्टेप देखेंगे, स्टेप ही सबसे मेजर चीज आपका होगा। 4 2 जा 8, आमने सामने आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब ये हो गया I, 4 2 जा 8। अब क्या बोलता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो 2 डिजिट का नंबर में यूज कर रहे थे हम लोग। 6 2 जा 12, 7 4 जा 28, 28 12 40, 40 का हो गया 0, कैरी हो गया 4, 0 यानी x बना, हमने x बना दिया, 40 का 0 कैरी हो गया 4। अब आइए थर्ड स्टेप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या क्या चीज कर रहे हैं हम लोग, डायगोनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आमने सामने भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्या बनता है, स्टार लिखते हैं ऐसे, तो थर्ड स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे स्टार बनाएंगे। स्टार बनाएंगे, देखिए 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 26, 7 6 जा 42, 42 और 26, 42 26 कितना 42 एंड 26, 40 प्लस 20 60, और 6 प्लस 2 8, 68 प्लस 4 72, 72 कैरी हो गया 7। मतलब थर्ड स्टेप में क्या बना है, हमने स्टार बनाया। क्या क्या यूज किए स्टार में, तो डायगोनली मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 26 एंड 7 4 जा 6 7 जा 42, 42 और 26 70,
68 प्लस 4 72, कैरी कितना हो गया 7। अब क्या बोलता है, जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो 1 2 3, अब उतरना होगा तो क्या करेंगे, 2 पे आएंगे फिर 1 पे आएंगे कि नहीं आएंगे। बस उसी चीज को यूज करना है क्या, कि जैसे ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गया तो राइट साइड वाले को छोड़ दो, फिर से आ जाओ, क्या बना दो x बनाओ तो क्या 5 6 30 यानी 30, 7 3 जा 21, 51 51 7 58, यानी चौथा स्टेप क्या हो गया x 58 8, कैरी हो गया 5, इसको भी छोड़ दिए, फिर आमने सामने रह गया 5 3 जा 15 प्लस 5 20, 15 प्लस 5 20, मतलब फिर से क्या कर दिए, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब यहां पर क्या दिया, ये है मेरा फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप, ये है फोर्थ स्टेप, ये है फिफ्थ स्टेप। यानी 5 स्टेप में मेरा काम होता है क्या, फर्स्ट में i, फिर x, फिर स्टार, फिर x, फिर i। लेकिन टेबल होना चाहिए पूरा 2 से लेके 9 तक का टेबल, और एडिशन कितना फास्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह से यूज कर रहे हैं आपका, इस किस तरह से यूज कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसी ix स्टार xi मेथड पे मेरा सारा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आसानी से काम करेगा। देखिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, 4 3 6 इंटू 5 4 और 7 यूज कीजिए। सबसे पहला काम क्या बोल रहा है, 7 6 जा 42, कैरी हो गया 4, कैरी हो गया 4, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 45 प्लस 4 49, कैरी अभी भी 4 है। x मेरा बन गया, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, स्टार बनेगा। 7 4 जा 28, 5 6 जा 30, 30 प्लस 28 कितना, 30 प्लस 28 58, 4 3 जा 12, 58 12 कितना 70, 70 प्लस 4 कितना देगा 74, कैरी कितना हो गया 7। मेरा स्टार कंप्लीट हो गया, हमने इसको हटा दिया, हटा दिया। अब क्या बनाना है मुझे, x बनाना है। 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 16 15 31, 31 प्लस 7 38, 3 हमने बना दिया। अब क्या देगा, 4 5 जा 20 प्लस 3 कितना देगा 23, यानी 23 84 92। ये प्रैक्टिस यदि मेरा होता है ना 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड का यूज करता है ये, लेकिन एडिशन कितना फास्ट होता है ये चीज सोचना पड़ता है। एडिशन जितना फास्ट होगा मेरे भाई उतना जल्दी कर सकते हैं आप। तो देखिए फिर से 7 5 4 2 3 6, 7 5 4 2 3 6 क्या देगा, 6 4 जा 24, कैरी हो गया 2। x बनाते हैं 30 और 12 42, 42 और 2 44 यानी 44, कैरी हो गया 4। अब आते हैं आगे 42 8 50 15 65, 65 प्लस 4 69 6, स्टार कंप्लीट हो गया, स्टार कंप्लीट हो गया। 21 10 31 31 प्लस 6 31 प्लस 6 37, कैरी हो गया 3, इसको भी हटा दिए। अब क्या हुआ 14 14 3 17 177 944। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज बड़ी हम ये कर रहे थे, हमने टेबल को कैसे यूज कर रहे थे 12 30, मतलब ये चीज जो है ना वो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका ये नहीं 6 बन जा 6 बन जा 6 बन जा यदि कर रहे हैं ना तब तो फिर ये चीज जो कर रहे हैं तो वही काफी अच्छा है आपके लिए, तब तो कभी भी स्पीड आपका इंक्रीज करेगा ही। टेबल कम से कम बोलता है कि यदि आप कंपटीशन में जा रहे हैं या कोई भी कंपटीशन को छोड़िए नहीं, स्कूल्स में भी यदि यूज करते थे आप तो कैलकुलेशन में ही ज्यादा टाइम लगता है मेरे भाई। कैलकुलेशन से बचने के लिए टेबल चाहिए और हम लोग टेबल को छोड़ के चलते हैं, तो टेबल कितना ज्यादा हम यूज करते हैं उस पर मेरा काम होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देखिए आपका क्या यूज कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं 8 7 4 इंटू 5 6 3, 4 3 जा 12 1 है कैरी, 21 और 6 4 जा 24, 21 24 45 1 46, कैरी हो गया 4। एक्स बन गया। थर्ड स्टेप में क्या बनेगा,
थर्ड स्टेप में क्या बनेगा, स्टार बनेगा। 8 3 जा 24, 5 4 जा 20, 24 20 44, 44 7 6 जा 42, 44 42 86, 86 प्लस 4 90, कैरी हो गया 9। जैसे 3 डिजिट कंप्लीट हुआ, राइट हैंड साइड वाले यूनिट प्लेस को हटा दो। अब क्या बनाएंगे, एक्स बनाएंगे, बनाइए। 5 7 जा 35 और 6 8 जा 48, 48 और 35, तो 48 में 2 जोड़ो कितना होगा 50, 50 2 जोड़ दिए तो 35 33 हो गया। 50 प्लस 33 83, 83 प्लस 9 92, 92 कैरी हो गया 9, इसको छोड़ दो। 40 प्लस 9 कितना 49, 492062। क्लियर हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। अब क्या बोलता है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी देता है कि 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करो। तब कैसे करो, तब कैसे करो, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड पे यूज करना है, सिंपल सा मेथड पे यूज करना है। जो हमने सीखा है बस उसी को यूज करना है, जो हमने सीखा है बस उसी को यूज करना है। जैसे बोलता है क्या 3 4 6 को यदि मुझे 27 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो एक छोटा सा काम कीजिए, इसके पीछे में क्या लगा दूं, 0। अब तो ये चीज आ गया ना, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट पे आया कि नहीं आया, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट पे आया कि नहीं आया, आया ना। तो अब तो यूज कर सकते हो, कैसे, 6 7 जा 42। स्टेप को देखो आप, 6 7 जा 42, कैरी कितना 4, 42 कैरी 4। अब आगे सेकेंड स्टेप में 6 2 जा 12, 7 4 जा 28, 28 और 12 कितना देगा 40, 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना देगा 44। अभी भी कैरी कितना 4 ही ना, अभी भी तो कैरी 4 ही। अब थर्ड स्टेप में स्टार बनाना है, स्टार बनाइए। 7 3 जा 21, 6 इंटू 0 0, 4 2 जा 8, 21 और 8 29 प्लस 4 33, 33 कैरी हो गया 3, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहां पर स्टार बनने के बाद आपका कितना फास्ट आंसर आता है। एक्स बनाना है, ये 0 3 2 जा 6 प्लस 3 कितना देगा 9, ये तो 0 ही ना हो गया। मतलब एक्स जो बनता है ना वही मेरे लिए आंसर छोड़ता है। एक्स जो बनता है, जो मेरा स्टार के बाद जो एक्स बन रहा है ना 3 2 जा 6, ये तो 0, ये तो 0, 6 कैरी 3 था 9, 6 3 9। यदि ये कैरी मोर देन 10 होता फिर लिख देते डायरेक्टली, क्योंकि ये तो 0 ही नहीं देगा मुझे। 3 इंटू 0 जो लास्ट का जो आई बनेगा वो क्या देगा मुझे, 0 देगा, 0 देगा। तो मुझे क्या बोलता है ना कि स्टार के बाद जब हम एक्स बनाते हैं वहीं पे मेरे आंसर छोड़ देता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए आप, दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। 8 7 6 इंटू 43 इंटू 43, पीछे 0 लगा दिए। अब यूज कीजिए, 6 3 जा 18, कैरी कितना 1, 4 6 जा 24 और 7 3 जा 21, 45 प्लस 1 46, कैरी हो गया 4। स्टार बनाइए 24, ये 0 है, 28 28 24 कितना देगा 52, 52 प्लस 4 56, कैरी कितना 5। अब देखिए हमने क्या बोला है, स्टार के बाद जब एक्स बनता है तो वही मेरे आंसर्स हैं। 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 37। इट इज क्लियर, क्लियर। और एग्जांपल दे, ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल और देते हैं आपको, कुछ एग्जांपल और देते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल और देखिए आप, देखिए एग्जांपल में जैसे बोलता है क्या 9 6 4 इंटू 78, ये 0 लगा दिए पीछे में। अब 8 4 जा 32, कैरी कितना 3, कैरी कितना 3, 6 8 जा 48, 7 4 जा 28, 48 और 28 कितना, 48 में कितना जोड़ने से 52, 50। अब 28 का 2 ले लिए तो 26, 50 प्लस 26 कितना 76, 76 प्लस 3 कितना होगा 76 प्लस 3 79, कैरी कितना हो गया 7। अब क्या बनाना है, स्टार बनाइए। 9 8 जा 72, ये तो 0 है,
और 6 7 जा 42, 72 और 42, 72 42, 7 और 40, 70 40 कितना 110 एंड 2 2 4, 114, 114 प्लस 7, 114 प्लस 7 121, कैरी कितना 12, इसका कहानी खत्म। 63 ये 0 है, 63 प्लस 12, 63 प्लस 12 75, 75 192, ये इसके आंसर्स को यूज करता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलता है ना, 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ, 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ और 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्या बोलता है, कुछ और भी इसके आसान रूल हैं जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो रूल कहलाता है क्या, रूल फॉर बेस मेथड। क्या कहलाता है वो, बेस मेथड कहलाता है। बेस के ऊपर में काम करते हैं हम लोग, बेस मेथड पे ये काम करता है। और बेस जब भी यूज करते हैं ना तो वो मल्टीपल ऑफ 10 का होता है, मल्टीपल ऑफ 100 का होता है, उसके बेस पे हम लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग को बोलता है क्या कि जैसे बोल रहा आपको क्या 89 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 93 से, 89 को मुझे 93 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या बोलेंगे, IXI लगा देते हैं। हाँ ठीक है, IXI लगाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे आसान वर्क मिलता है, आसान से हम काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये नियरेस्ट क्या है, ये जो है नियरेस्ट, वो नियरेस्ट किसका है, 100 का, 100 का नियरेस्ट है, ये है कि नहीं है, ये 100 के नियरेस्ट नंबर्स में से है ना। अब क्या बोल रहे हैं, देखो आपका ये 89, हम पहले मेथड दिखाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसका कितना जल्दी हम शॉर्ट से यूज कर सकते हैं। 89 100 से कितने कम है, तो 11 कम है, यानी 11 ये 100 से लेस है, क्लियर है। फिर है 93, 93 कितने लेस हैं, तो ये 7 लेस है। यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया कि 100 से वो नंबर कितने कम है उस पर काम किया, तो 100 से ये 11 कम है और ये 100 से 7 लेस है, ये भी 7 कम है। अब क्या बोलता है, यहां पर यूज कीजिएगा। अब क्या बोलता है, राइट हैंड साइड के नंबर को मल्टीप्लाई करना है विथ साइन ना, राइट हैंड साइड के नंबर्स को यदि वो मोर हैं या लेस हैं कुछ भी हैं उसको मल्टीप्लाई करना है विथ साइन। तो 11 7 जा कितना 77 और माइनस माइनस कितना प्लस, क्लियर है, क्लियर है ये। अब क्या बोलता है देखिएगा कि जिसका डायगोनली यदि हम सॉल्व करें, डायगोनली सॉल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। डायगोनली यदि सॉल्व करते हैं तो दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, 89 में से 7 घटाओ कितना देगा, 82 देगा। 93 में से 11 घटाओ कितना देगा, 82 देगा। 82 यहां यूज कर दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो मेरा बेस था ना उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 82 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना देगा 82 100 और साथ में कितना था 77, मतलब मेरा आंसर कितना 8277, 8277। तो हम तो यहीं पर आंसर लिखते हैं ना, यही लिख सकते थे 8277। ये क्यों दिखाएं, जब इसका आगे देखेंगे फीचर, इसका फीचर आगे काम करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, इसका पूरा मेथड हो गया ये। अब क्या बोलता है, जल्दी से कैसे बना दे, तो जल्दी से कैसे बना दे, देखो आपका 89 को 93 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो ये कितने कम है, तो ये 11 घटे हैं, ये कितने हैं तो 7 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना देगा 77, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 77, डायगोनली सॉल्व करो कितना देगा 82, यानी 8277, दैट इज योर आंसर्स। 8277 यही आपके आंसर्स कहलाते हैं, आंसर्स कहलाते हैं। क्लियर हो रहा कुछ, देखिए सेकंड एग्जांपल, देखिए सेकंड एग्जांपल दिखाते हैं फिर से। सेकंड एग्जांपल देखो आपका, सेकेंड एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है आपका, जैसे हमने यूज किया 88 को 96 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये कितने कम है -12, ये कितने कम है -4, 12 गुने 4 कितना होगा 48, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 12 गुना 4 कितना 48।
अब यहाँ पे सॉल्व करो कितना देगा ये 88 में से 4 जाएगा तो कितना देगा 84, या 96 में से 12 जाएगा कितना होगा 84। दोनों केस में सेम ही चीज आएगा। यदि ये अलग अलग आता है मतलब गलती आप कर रहे हो, मेथड में गलती नहीं है, ठीक है। यदि ये अलग अलग आते हैं तो गलती आप कर रहे हो, मेथड में कोई गलती नहीं है। तो ये आ गया कितना 84, यानी 84 लिख दो डायरेक्टली, आपका आंसर हो गया 8448। अब जैसे मान लो इसमें क्या होता है 108 को यदि हम 112 से मल्टीप्लाई करते हैं, 108 को 112 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने बड़े हैं ये तो +8, ये कितने हैं +12। हमने क्या होता दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 8 या 96, 108 + 12, 112 + 8 कितना 120, दैट इज योर आंसर 120, 96। इट इज क्लियर। अब क्या बोलता है, एक दो चीज और देखो इसके अंदर में क्या क्या चीज है। हमने क्या यूज किया कि 109 को हमने 113 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 109 को 113 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो +9 है, ये +13 है। 39 जा कितना 117 होता है ना। 117 जब होता है तो बोलता है राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट रखो। 117 का 17 कैरी हो गया 1, 117 का 17 कैरी हो गया 1। अब यहां से यूज करो 9 + 13 122, 113 + 9 122 और कैरी कितना 1, 122 और 1 123, 123 17 दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब क्या बोलता है कि ठीक है, क्या बोले, अच्छा एक <100 एक <100 हो ना, ठीक 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 ठीक। देखता हूं किस तरह से यूज कर रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं। देखिए एक क्या बोले <100 और एक <100, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं हम, हमने क्या किया कि 93 × 107 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये कितने कम है -7, ये कितने कम है ज्यादा है +7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7 7 जा 49, बट हमने क्या बोला विद साइन के साथ प्लस माइनस माइनस -49। अब आ जाइए यहां यदि यूज करो, यहां यदि यूज करो तो कितना दिखाएगा 100 दिखाएगा, ये 100 हो गया। अब इस 0 का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी मल्टीप्लाई का वैल्यू यहां बढ़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव आया। हमने इसको क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या दिया मुझे 10,000। और इसमें से क्या करना है मुझे, पहले इसमें से क्या करना है 49 को माइनस करना है। तो ये 1 9 में से 5 गया 4 गया 5 और ये देगा 9, ये देगा 9, तो मेरा आंसर हो गया 9951। तो एक मोर और एक लेस का क्या है पता चल गया कि यदि मेरा मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं माइनस माइनस रहता है तो प्लस, प्लस प्लस रहता है तो प्लस, लेकिन प्लस माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, तो वो <100 में से उसको यदि घटा देंगे तो क्या होगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो 100 में से घटाया तो ये 51, ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9, तो 9951। क्लियर है। अब क्या बोलता है कि ठीक है यदि ये चीज मेरे पास अवेलेबल हो गया तो अब देखिए दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। हमने क्या किया 194 को 189 से मल्टीप्लाई किया 194 को 189 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए मेरा बेस बदला कि वही बेस रहेगा। 100 पर यदि करेंगे तो 89 का टेबल आता है आपको, नहीं ना आता है, तो टेबल जहां तक आ रहा है उसको यूज कर रहे। तो हमने क्या किया कि ये नियरेस्ट जो है वो कितना हो गया 200 का 20 पे काम कर गए। अब आइए ये कितने कम है 6, ये कितने कम है 11 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 66। अब यहां से यूज कीजिए, ये कितना दिखाता है 89 में से 6 जाएगा तो 83, 94 में से जाएगा 11 तब भी 83, यानी कि ये कितना दिया 183।
बट बेस कितना है, बेस क्या है 200 का। तो राइट साइड वाले को कुछ नहीं करना है, जो करना है लेफ्ट साइड वाले को, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 366 और साथ में इसको लगा दो 36666, दैट इज योर आंसर्स। बेस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा लेफ्ट साइड का जो वैल्यू आएगा उसमें क्या करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? जैसे हम लोग बोलते हैं क्या 413 और 405, इसको यदि मल्टीप्लाई करना है तो बेस कहां चला गया मेरा, बेस कहां चला गया 400 पे चला गया। बेस जो है मेरा नियरेस्ट कितना हो गया, बेस कहां चला गया मेरा, नियरेस्ट हो गया 400 पे। ये प्लस 13 है, ये प्लस 5 है, 13 5 जा 65 है। अब क्या बोलता है 13 5 18 और 405 13 418 यानी 418। क्या करना है 418 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1672 साथ में 65, 1672 साथ में 65, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 3 7, 4 4 जा 16, 1672 और साथ में कितना 65। क्लियर है? यानी बेस नंबर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेस नंबर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। IXI कर सकते हैं, IX स्टार XI कर सकते हैं, 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ, 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ, ठीक है। स्पेशल केस भी हमने पिछला वीडियो में दिखाया था, इसके वीडियो में भी एक स्पेशल केस आपको दिखाया। उसके बाद आपका क्या हो गया, बेस मेथड पे भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका स्पीड मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, ऐप पे जाकर के आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।